हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सूरज से होती है। वो पूरा घर को डेकोरेट करवाता है और फिर उसे हॉल को बगीचा बनाने के लिए कहता है, क्योंकि शहर के एकमात्र कुंवर की शादी हो रही है। वो दूसरे लड़कियों की तरह अच्छे से सजाने के लिए कहता है। विजया रानी से पूछती है कि उसे सजावट कैसी लगी। वो कहती है कि मेरे बेटे ने इसे सजाया। वो रानी से पूछती है तुम दुखी क्यों हो। वो कहती है कि हर लड़की शादी से पहले दुखी हो जाती है और उसे अपने दुख को अपने तक सीमित रखने के लिए कहती है और उसे अपने बेटे के सामने खुश दुल्हन के रूप में आने के लिए कहती है। वो उसे जाने और शादी के लिए तैयार होने के लिए कहती है। रानी सोचती है कि समय बीता जा रहा है और मौसा जी की निशानी अभी तक नहीं आई है। विजया उसे जाने और तैयार होने के लिए कहती है। विक्रम सोचता है कि पता नहीं तुम कहाँ हो भाई, मैं यहाँ भाभी साहब को अकेला नहीं छोड़ सकता, उनकी लोकेशन खोजने की उम्मीद करता हूँ। फिर रानी तैयार हो जाती है दुल्हन के कपड़े में और वीर के शब्दों को याद करती है कि वो उसकी जिम्मेदारी है और उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। उसे अकेला छोड़कर जाने से इनकार करना। वो याद करती है कि किडनैपर द्वारा वीर को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा था। विजया ने उसे कमरे में बंद कर रखा था। वो सूरज की बात सोचती है और चाकू लेती है। सोचती है कि उसने उसे अपनी रक्षा करनी है। मामला उसके पति और फैमिली का है। वो सोचती है कि अगर सूरज उसके पास आने की कोशिश करेगा तो वो चाकू तैयार रखेगी। वो सिंदूर उठाती है और अपने शब्दों के बारे में सोचती है। वो सोचती है कि उसकी शादी वीर से हुई है और अगर ये अधिकार किसी और को नहीं दे सकती वो भी उसकी होगी, और देवी से भी आशीर्वाद लेने के लिए कहती है। विजया फिर पंडित से पूछती है कि क्या सारी व्यवस्था हो गई। सूरज मंडप में आता है। पंडित जी विजया से दुल्हन को बुलाने के लिए कहते हैं। दुल्हन मंडप में आती है और बैठ जाती है। विक्रम टेंशन में हो जाता है। विजया ने पंडित जी से मंत्रों को जाप करने के लिए कहा। सूरज कहता है कि लड़की की तरफ से फैमिली के कुछ सदस्य गायब है और उनके बिना ही शादी अधूरी है। वो फिर टीवी चालू करता है। सब वीर और राजमाता को बंधा हुआ देखते हैं। सूरज वीर से कहता है कि ये उसकी रानी की शादी है, वो उसे अपनी राधिका बना रहा है। वो उसे चुनौती देता है। वो शादी के लिए बैठते हैं। पंडित जी उन्हें शादी के लिए खड़े होने के लिए कहते हैं। सूरज और दुल्हन ने माला पहनाई। वीर और राजमाता परेशान दिखते हैं। विजया ने फिर गठबंधन किया। सूरज और दुल्हन फेरे लेने लगते हैं। विक्रम परेशान लगता है। पंडित जी ने सूरज से दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहा। सूरज उसे मंगलसूत्र पहनाता है। पंडित जी उन्हें फिर पति पत्नी घोषित करते हैं और कहते हैं कि ये विवाह संपन्न हुआ। सूरज मुस्कुराता है और कहता है कि राधिका जी, आप अपने पहले पति से भी आशीर्वाद ले लो अगर वो चाहती है। वो कहता है कि मुझे बुरा नहीं लगेगा। वीर कहता है कि तुम चाहो तो मुझसे आशीर्वाद ले सकते हो, मैं दिल से दूंगा। तुम्हारी शादी के लिए बधाई। रानी फिर वहाँ पे सामने आती है और वो सब चौंक जाते हैं और कहती है कि तुम्हें शादी की बधाई हो। सूरज और विजय वहाँ देख के चौंक जाते हैं। सूरज दुल्हन का घूंघट उठाता है और एक बुढ़िया को देखकर चौंक जाता है। वो माँ से पूछता है कि ये क्या है। बुढ़िया कहती है कि मेरा टाइम आ गया है। सूरज कहता है कि तुम्हारे जाने का टाइम आ गया है। विजय पूछती है कि ये सब क्या है। इंस्पेक्टर वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि आपको और आपके बेटे को विश्वासघात, किडनैप और हत्या के प्रयास के आरोपों का जवाब देना है। वो कांस्टेबल से उन्हें हथकड़ी लगाने के लिए कहते हैं। रानी कहती है कि वो समझ नहीं पाएंगे कि क्या हुआ था। वो इंस्पेक्टर उन्हें लेने से पहले उन्हें समझाने के लिए कहते हैं। वो कहती है कि मैंने गजरी की मदद से मैं बाहर चली गई और दुल्हन को यहाँ पे ले आई। रानी कहती है कि फिर दुल्हन तैयार हो गई और मैं डॉक्टर साहब को ढूंढने चली गई। वो कहती है कि फिर फैक्ट्री का मुझे एड्रेस मिला था, मैं वहाँ ढूंढने गई और मुझे वहाँ मिल गए। वो कहती है कि मौसा जी और पिंकू ने मेरी मदद की। वो कहती है कि रानी सा पुलिस के पास गई और आपके सभी बुरे कारनामों का पर्दाफाश किया। वो इस तरह कहती है तुम्हारा खेल खत्म हो गया। विजय कहती है फिर रानी सा पूछती है कि आपको क्या लगा कि आप खेल में अच्छी हो, लेकिन आप भूल गई कि मैं असली रानी सा हूँ और मेरा अनुभव आपसे अधिक है। विजय और उसके गुंडे को बुलाती है। विक्रम कहता है कि उन्होंने आपको कॉल किया होगा लेकिन आपका फ़ोन नहीं बजा होगा, जैसे ही मैंने दूसरी सिम के साथ बदल दिया था। विजय कहती है कि मैं कोई रजावत नहीं छोड़ूंगी। रानी सा ने उसे थप्पड़ मारा और कहा कि तुम मुझे बहुत पहले ही तुम्हें थप्पड़ मारना था और अगर तुम कुछ और बोलोगी तो मैं तुम्हारे दूसरे गाल को भी लाल कर दूंगी। वो इंस्पेक्टर से उसे फिर ले जाने के लिए कहती है। विजय कहती है कि ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होगी, आपने नया अध्याय शुरू कर दिया है। दुल्हन पूछती है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। रानी ने देवी को धन्यवाद दिया और कहा कि सत्य की जीत हुई और बुराई को दंडित किया जाना जाएगा।